सतनाम श्री वाहिगुरु जी। अत द्वितीय अध्याय प्रारंभ। अत हुण पंडित हरदयाल जी इस सार कुतावली नामी ग्रंथ का दूसरा अध्याय प्रारंभ करते शुरू करते हैं, जिस विच उन्होंने गुरु का विषय रखिया है। क्योंकि जिवें पहले अध्याय विच धर्म का विषय कथन किया ते धर्मी मनुख के गुण कथन किए ने। ये सारे गुण गुरु की शरण में जाके ही प्राप्त होंदे ने। इसलिए पंडित हरदयाल जी इस दूसरे अध्याय विच गुरु का विषय कथन करते हैं। दोहरा गुर की कीरत दूसरे। पंडित हरदयाल जी सार कुतावली ग्रंथ के दूसरे अध्याय विच गुरु की वडियाई विशेषता नूं 7 श्लोक उचार 7 श्लोक उचारण करके कथन करते हैं। जां के सुने अध्ययन ते जिस 7 श्लोकां दे विच गुरु की कीर्ति नूं सुन अते अध्ययन मतलब पढ़न नाल होए त्रिताप प्रहार आदि व्याधि उपाधि रूप तिन्ने ताप नाश हो जाते हैं। 3 प्रकार के ताप, एक अध्यात्म जेड़े रोग भुख आदि के दुख नाल होवे उस नूं अध्यात्म ताप आखदे ने। अधिभूतक जो चोर सप आदि के डर नाल ताप होवे उस नूं अधिभूतक ताप आखदे ने। अधिदैव यश राक्ष प्रेत सहायक दे नाल जो दुख होवे उस नूं अधिदैव ताप आखदे ने। इन्हां तापां नूं आम शब्दां विच आदि व्याधि अते उपाधि कहा जाता है। जिवें मन दे संताप नूं आदि, शरीर दे दुख नूं व्याधि अते बाहरों कोई प्रेत पीड़ा जां डांग सोटे दे दुख नूं उपाधि ताप आखदे ने। पंडित हरदयाल जी कथन करते ने कि जो भी इस अध्याय नूं एकाग्र चित्त नाल सरवण करेगा या पढ़ेगा उसके 3 ताप जो 3 प्रकार के ताप ने नाश हो जाएंगे। दर्भ खर्च 7 पात्र में। हे भाई, जो मनुख सच्चे पात्र अधिकारी भाव योग पुरुष दे टहल सेवा दे विच आपदा धन खर्चदा है अते जन्म जाए गुर सेव, जिसदा सारा जन्म गुरां दी सेवा टहल विच ही जांदा बतीत हुंदा है। हर सिमरन में चित जे, फिर जिस मनुख दा चित मन हरि परमात्मा दे सिमरन दे विच जुड़िया होया है, बहु पंडित सुरत भेव, ओ सुरतियां वेदां दे भेद नूं जानन वाला भाव वेद ज्ञाता पंडित है, भाव सिद्धांत दे जानन वाला है। ये समान रूप करके अर्थ है, अगे विशेष रूप करके दूजा अर्थ सुनो। दर्भ खर्च 7 पात्र में। जो 7 त्रैकाल आबाद रूप परमात्मा है, उस परमात्मा नूं जिसने अपने अंतःकरण रूपी पात्र बर्तन दे विच पा लिया है, उस गुरु के निमित्त जिस जग्यासू का धन खर्च हुंदा है, भाव अपना सरबंस गुरु नूं अर्पण कर दिंदा है। शास्त्रां विच 2 प्रकार करके गुरु नूं धन अर्पण करना लिखिया है। पहला यह है कि पत्नी पुत्र पशु दास दासियां आदि नूं त्याग के त्यागी गुरु कोल जावे। ये त्याग ही गुरु नूं धन अर्पण किया जाता है। क्योंकि गुरु आप तां त्यागी है, वो आप तां ग्रहण नहीं करता, पर उस गुरु की प्राप्ति वास्ते धन का त्याग किया। दूसरा धन का अर्पणा यह है कि जेकर गुरु गृहस्थी है तो सारा धन पदार्थ उसकी भेटा चढ़ा देवे। इस प्रकार गुरु नूं धन अर्पणा करे।
जन्म जाए गुर सेव। फिर उसका सारा जन्म तन मन धन करके गुरु की सेवा विच बतीत हो रहा। हर सिमरन में चित जे। फिर जो गुरु ने भजन करना दसिया वो सिमरन भजन विच ही जिसका चित जुड़िया होया है। बहु पंडित सुरत भेव। वही वेदां दे तत् सिद्धांत की समझ रखण वाला पंडित है। अगे हुण जग्यासू का करतब दसदे ने। चौपाई पूछे गुर ते शुभ सिख तदप। ज्ञानवान होवे निज यद्यप। तदप तद भी सिख जग्यासू अपने गुरु तो शुभ सिक्ख्या पुछदा रहे। यद्यप भावें वो निज अपने आप दे विच बहुत ज्ञानवान भी क्यों ना हो जावे। गुरु निश्चय युत बचन धरे जब। जदों गुरु जी ज्ञानदायक उपदेश देन उस उपदेश नूं निश्चय सहित जद सिख अपने चित विच धारण करेगा। देह सिख को परम शांत तब। तदों गुरु दे बचन उस सिख नूं वड्डी आत्मक शांति दे दिंदे ने। अर्थात सिख अपने आप विच कितना भी सियाणा हो जाए पर वो सिख ही हुंदा है। अते सिख दा यही करतब हुंदा है कि वो अपने गुरु की सिक्ख्या नूं ग्रहण करता रहे अते होर आत्मक आनंद मानन लई गुरु पासों निमरता सहित बेनती रूप दे विच प्रश्न करके आत्मक मंडल दे गुझे भेद पुछदा रहे। जदों गुरु दयालता दे घर विच आके उपदेश द्वारा रूहानियत मंडल की सैर करवा देवेगा तद सिख दे हृदय विच शांति आ जाएगी। अगे हुण गुरु अते संबंधियां प्रति जग्यासू का वर्ताव कथन करते हैं। तोटक छंद। ये जिहड़ा छंद है इहदे विच 4 सगन गण हुंदे ने ते 12 अखर हुंदे ने। गुर कीरत को अपरोख करे। हे भाई अपने गुरु की कीरत महिमा नूं सदा सामने करे। भाव गुरां दा जस सन्मुख करे। जिस प्रकार श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने गौंड राग विच गुरु का जस कथन किया है। गौंड महला पंजवा। गुरु गुरु गुर कर मन मोर। गुरु बिना मैं नाही होर। गुर की टेक रहो दिन रात। या की कोई न मेटै दात। गुर परमेश्वर एको जान। जो तिस भावै सो परवान रहाव। गुर चरनी झाका मन लागै। दुख दर्द भ्रमता का भागै। गुर की सेवा पाए मान। गुर ऊपर सदा कुर्बान। गुर का दर्शन देखने हाल। गुर के सेवक की पूर्ण काल। गुर के सेवक को दुख न व्यापै। गुर का सेवक दह दिस जापै। गुर की महिमा कथन न जाए। पार ब्रह्म को रह समाए। कहो नानक जाके पूरे भाग। गुर चरनी ताका मन लाग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंदर गुरु की महिमा दे होर भी बेअंत शब्द आउंदे ने। जिवें भैरो राग अंदर भी श्री गुरु अर्जन देव महाराज का गुरु वस्तुति विच ये पावन शब्द अंकित है। भैरो महला पंजवा। सतगुर मेरा बेमोहताज। सतगुर मेरे सच्चा साज। सतगुर मेरा सब का दाता। सतगुर मेरा पुरख विधाता। गुर जैसा नाही को देव। जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाव। सतगुर मेरा सर्व प्रतिपालै। सतगुर मेरा मार जीवालै। सतगुर मेरे की वडियाई। प्रगट भई है सबनी ताई।
सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा घर दीवान। सतगुर कहो सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेविया तिस भव न व्यापै, जिन गुर सेविया तिस दुख न संतापै। नानक सोधे सिमरत भेद, पार ब्रह्म गुर नाहि भेद। सो इस प्रकार ऐसे शब्दों द्वारा गुरु के सन्मुख होके गुरु की उपमा करे। साडे गुरमत विच गुरु अखर केवल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रति ही वरतिया जाता है या 10 गुरुआं प्रति। पर जेड़ा इस सार किताबली ग्रंथ विच गुर अखर आ रहा है, ये उस्ताद प्रति भी वरतते हैं, जेड़ा विद्या पढ़ाने वाला है या देहधारी नूं गुरु मानते हैं। पर असी विद्या पढ़ाने वाले नूं गुरु नहीं आखते, उस्ताद आखते हैं। हिंदू मत दे विच तां कोई किल ठोकना भी दसे उन्होंने भी कहते गुरु है। सो गुरु गुरमत के अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का नाम है। जस बांधव मीतन प्रोख रे, बांधव संबंधियां अते मित्रां आदिकां दा जस उन्हां दे पिठ पिछे उन्हां दे ओले उचारण करे। भाव मुख ते तां हर कोई उपमा करन लग जांदा, पर पिठ पिछों निंदिया करन लग जांदे ने। अजकल दे तां संत भी इहो जिहे ने, मूँह ते तां कहणगे आओ जी, बैठो जी, जी आया जी, की शिकाइए जी, ते जिउं ही फतेह बुला के बंदा बाहर निकलिया ते मां ते भैन दे अखर वरत के मोटे मोटे वो गाली गलोचा वाले शब्द करने, कहना ले ये तो इन्ना माड़ा, ये तो इस तरह। संत भी इस तरह के ने अजकल। इसलिए जो अपने संबंधियों ते मित्रां दा जस उन्हां दे सामने भी ते मगरों भी सदा करदा रहे, वही सच्चा मित्र हुंदा है। संत दी दा अवस्था ही भला बड़ी उच्ची है। वो तां उस्तत निंदा दो त्यागै खोजै पद निर्बाना। वो उस्तति अते निंदिया दोनों का त्याग करता है। प्रेत दास जैसे करमात गह, प्रेत नाम है नौकर दा। नौकर अते दास सेवक दा जस करमात काम दे अंत विच कथन करे। भाव जिस काम वास्ते उन्होंने भेजिया सी, जब वो काम करके आ जान तो उन्होंने शाबाश कहना चाहिए है। प्रेत जो नौकरी लैके सेवा करे उसनों प्रेत आखते हैं, अते जो प्रेम नाल सेवा करे उन्होंने दास आखते हैं। काम तो बाद उन्हों का थोड़े अखरां जरूर जस करे। कईयां दा सुभाव हुंदा काम करने वाले तो टुट टुट मरदे ने, जिहड़े ठेकेदार ने थले खलोते गालां कढदे ने, तू मर जाओ, तू डुब जाओ। ये कोई बंदियां वाली गल थोड़ो। साडे देश दे विच काम करने वाले बंदे की कदर नहीं है। जेड़ा मजदूर टबका है वो बेचारा भुखा मरदा है। जेड़े ठेकेदार ने वो कोठियां दे विच रहिंदे ते कारां च घुमदे ने। इस तरह का उल्टा पुल्टा ही सिस्टम है। बाहरले देशों में काम करने वाले की कदर है, इत्थे काम की कदर कोई नहीं है। दिहाड़ी भी तरले मरा के दिंदे ने, कईयां दे पैसे ही मार जाते हैं। की कहना जस तां की करना, उहदी मेहनत मजदूरी भी नहीं दिंदे। सियाणियां दा कहना कि काम करा के मुड़का सुकण तो पहला पहला मजदूरी दिओ। अगला पैसे भी नहीं मंग रहा, सेवा कर रहा, तुहाडे तो कुछ लै भी नहीं रहा। उन्होंने शाबाश तो आखो, घट्टो घट गालां तो ना कड्डो। जे शाबाश भी नहीं कहना, भला तो आखो। अबला सुत ओप कभी ना कह। साडा उल्टा ही काम है। आपदी घर वाली दी तो उसदी करदे थकदे नहीं, घर दियां तां परिक्रमा करदे रहांगे दिन ते रात। नियाणियां दे भावें नली वगदी होवे, उन्हां दा मूँह चुम्मदे चटदे नहीं थकदे। आपदे रुमाल नाल नली पूंझ के जेब च पा लैंदे। ते जेड़े बगाने पुੱਤ ने वो भावें किन्ने मर्जी चंगे होण, उन्हां दी रेल बनाई जानी है।
तो कहते ने आपदी घर वाली इस्त्री ते सके पुत्र की उपमा कदी भी ना कहे, क्योंकि जेकर इन्हां दी उपमा करने करेगा तो उपमा करने वाले इन्हां नूं छेती ही अभिमान हो जाता ते मुड़ के उहो जी सेवा नहीं करते, फिर बंदे नूं दुखी करके मारदे ने। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ गुरु ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਣੋ। ਦੋਹਰਾ ਤਾਜ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਰਿਦਰ ਹਵੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੰਤ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਕੋਈ। उस गुरमंत्र नूं छड्डण वाला मनुख दलिदरी हो जाता है। गुरह अवग्या घात ਅਤੇ गुरु की निरादरी करन नाल गुरु नूं मारन दे समान दोष लगता है। भाव जिहड़ा गुरु की आग्या नूं मोड़ना है या जो गुरु जी ने गुरमंत्र दिता है उस नूं त्याग देना, यही गुरु का अपमान है। यह अपमान गुरु नूं मारन दे तोले ही हुंदा है। त्याग देत गुरमंत्र जो, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਵੀ ਨਰਕੇ ਜਾਤ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋਟਕ ਛੰਦ गुर के धन को जन जो हर है। हे भाई जेड़ा मनुख गुरु दे धन नूं चुरा लैंदा है, भाव गुरु दी गोलक भन लैंदा है या कोई पदार्थ चुक के लै जांदा है, हर तेज विभूत दुखी मर है। उसदा जस ऐश्वर्य अते धन आदਿਕ नाश हो जाता है अते अंत नूं दुखी होके मरदा है। जिवें वेखो श्री गुरु अमरदास महाराज ने बड़े सत्कार नाल मसंदां दी स्थापना की। श्री गुरु अर्जन देव महाराज दे वेले भी मसंद प्रथा चलती रही। हौली हौली इन्हां च निगार आ गया तां 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उन्हां नूं डेरा दून विखे अजे भी कढ़ाया पिया है। तते तेल के कड़ाहियां दे विच राम राय दे मसंदां नूं तल के मारिया सीगा, क्योंकि उन्होंने राम राय नूं जिंदा साड़ दिता। फिर आनंदपुर साहिब दे विच भी सारियां दी क्लास लाई, जिहड़े गुरमुख सी उन्हां दा बचाव होया, बाकी सजा दे हकदार होए। इंज धर्माद टरे नरके सो परे। जिहड़े गुरु घर दे मसंद ने, गुरु की गोलक भनन वाले ने, गुरु की गोलक नूं वोटां दे विच राजनीतिक कामां दे विच वरतन वाले, लंगर दे विच तां मां दी दाल ही वरतदी है ते आप देसी घिओ सब्जियां बना बना दफ्तरां 'च खांदे ने। कीर्तन तां मातड़ बंदे ही सुणदे ने, जिहड़े मसंद ने वो तां दफ्तरां 'च कुर्सियां ते बैठ के चाह पानी ते लड्डू बर्फियां खा पी के आपदे घर नूं मीटिंगां ही नहीं उन्हां दीयां मुक्कदियां। सेवा ना की करनी है, कीर्तन की सुनना, पाठ पूजा की करनी। उल्टा पाठ करने वालियां दे सेवा वालियां दे रोब झाड़दे ने, उन्हां नूं दुखी करके। एक ने गुरुद्वारे के प्रधान तो तंग आके खुदकुशी कर ली, खबर आई सी पिछे जे। दसो इहो ਜਿਹੇ लोकां दा की हाल होवेगा। धर्माद टरे, ਜਿਹੜੇ गुरु घर दे मसंद ने, जप तप धीरज धर्म आदਿਕ गुण उन्हां दे टल जांदे, नाश हो जांदे ने। नियाणे उन्हां दे नशे पत्तियां 'च लग के विगड़ जांदे ने। पहली गल तां आपदे नियाणिਆਂ नूं मसंद बंदे ना तां कथा सिखाउंदे ना कीर्तन सिखाउंदे। क्यों? क्योंकि उन्हां नूं पता कि असीं बेइज्जती करन लगे एक मिनट नहीं लाउंदे। कथावाचकां रागियां दी बेचारे मूंह वल वेखदे रहिंदे ते प्रधान सैकटरी धर्म के ठेकेदार गुरु घर के मसंद गोलक चुकन वाले मिंट च बंदे नूं झाड़ के गाह जांदे, तोड़ के सुट जांदे। आपदे धीआं पुत्रां नूं कदी ओह गुरु घर का गुण नहीं सिखाउणगे। उन्हां नूं पता भी इन्हां दा सत्कार नहीं है, ना पाठी बनाउणगे ना कथावाचक ना रागी बनाउणगे।
नरके सो परे, इसलिए आप ही नरकां च पैंदे, उन्हां दे धीआं पुत्तर भी विगड़ जांदे, अंत नूं मर के वो नरकां दे विच पैंदा है। क्योंकि जिथे गुरुद्वारे दा धन जाएगा उत्थे वो सफाया करता जाएगा, बर्बादी करता जाएगा, बीमारियां लगणगियां, पहला भी आया होया गया गवाता हो जाएगा। उपजे पुन ते सुप चाद करे, फिर सारे मसंद गुरु घर दे गोलक चोर नरकां दे दुख भोगण तो बाद वो चंडालां दे घर विच जन्म लैंदे ने। मतलब माड़ी कुल दे विच वो जन्मदे ने। भाई गुरदास जी दीआं वारां पढ़ के वेखो, कबित सवैये पढ़ के वेखो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੋ ਪਰ ਧਨ ਪਾਹਣ ਤੁਲ ਤ੍ਰਿਆ ਪਰਮਾਤ ਹਮਾਰਾ। ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਨੰਗ ਹੈ, ਅਦਕ ਹੋਏ ਤੋਂ ਜੈ ਕਹਿ ਦੇਵੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਏ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਡੇਰੇਦਾਰ ਮਹੰਤ ਬਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਾ ਪਾਲੀ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹੇ। ਦੋਹਰਾ ਮੁਗਧ ਨੇ ਪੁੰਸਕ ਵਿਕਲ ਮਨ, ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਮੁਗਧ ਮੂਰਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਮਰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸਦਾ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਵਿਵੇਕ ਦੁਰਭਾਗ, ਵਿਵੇਕ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਮਾਣੀ। ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਤਾਂ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਟੱਪਦਿਆਂ ਆਪਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਗਿਆਨੀ 10 ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਬੋਝੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚੜਾਉਣਾ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਪਦੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਣ ਤੇਲ ਖੁਦ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਚੋਲੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿਣਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਓ, ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਚਾੜਦੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ ਆ, ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਭੇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਦਣ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟ ਜੂਗੀ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੋਂ ਹਟ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਰੁਪਏ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨਿਰਲੇਪ ਸਨ। ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਈ। ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ, ਪੈਸੇ ਵਰਤ ਦੇਣੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਕ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹ ਮੂਰਖ ਜੰਮਦਾ, ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਵਿਆਕੁਲ ਮਨ ਵਾਲਾ, ਬਿਨ ਵਿਵੇਕ ਦੁਰਭਾਗ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਖੋਟੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੀਚ ਕਰਮ ਨੀਚੈ ਕਰੇ, ਉਹ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਨਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਗ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਖਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਭੋਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ।
ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਚਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਰਾਗਮਾਲਾ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਗਿਆਨ ਸੁਲਾਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧ ਲੋਚਨ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਸਲਾਈਆਂ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਹੈ ਤਮ ਅਗਿਆਨ ਵਿਮੋਚਨ, ਤਮ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਚਨ ਨਾਮ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵੀ ਆ ਵੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਵਰਨ ਦ੍ਰਿਗ ਕਰੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਨਿਰਾਵਰਨ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਮੂਲ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਰੂਪ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਨਮੋ ਤੇ ਚਰਨ ਧਾਰਿਓਰ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਤ੍ਰੈ ਦੋਹੇ ਤੋਟਕ ਉਭੇ। ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ 3 ਦੋਹਰੇ, ਤੋਟਕ ਛੰਦ 2 ਚੌਪਈ ਨਿਹਾਰ ਅਤੇ 2 ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਦੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਮਨ ਸ਼ਲੋਕ ਮਨ ਸ਼ੋਕ ਕੋ, ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਨ 7 ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ਕਾਟੈ ਕਰੈ ਨ ਭਾਰ, ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ 7 ਰਿਖੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ 7 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮਨ ਰੂਪ ਸ਼ੋਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਜਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਨ ਜਾਂ ਸੰਮਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਨ, ਵਾਰ, ਰਸ, ਸਿੱਧ, ਨਾਗ, ਰਾਵ, ਸੱਸ, ਨਾਬਾਦਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਵਾਰ ਮੁਨ ਤੋਂ 7, ਸਿੱਧ ਤੋਂ 8, ਸੱਸ ਰਾਵ ਤੋਂ 1 ਅਤੇ ਰਮ ਕਾਮ ਤੋਂ 0 ਦਾ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨੀ 7 ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 15ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ 22ਵੇਂ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ 1890 ਸੰਮਤ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਜੈਸਾ ਕਿ ਨਭ ਨਾਗ ਸਿੱਧ ਸੱਸ ਸੰਬਤ। ਸੋ 1890 ਸੰਬਤ 7 ਰਖੀਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਰੀਚ, ਅਤਰ, ਪੁਲਹ, ਪੁਲਸਤੈ, ਕਰਤ, ਅੰਗਰਾ ਤੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ। ਭਾਗਵਤ ਦੇ 8ਵੇਂ ਸਕੰਦ ਦੇ 13ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ 7 ਰਖੀਏ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਯਪ, ਅਤਰ, ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿਤਰ, ਗੌਤਮ, ਜਮਦਗਨੀ ਤੇ ਭਾਰਦਵਾਜ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਖੀਰਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਛੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 7 ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਰ ਗੁਤਾਵਲੀ ਤਾਸ ਦੁਤੀ ਅਧਿਆਏ
जो श्री सुभाईमान सार कुतावली नामे ग्रंथ है तिसदा दूसरा अध्याय इथे इति समाप्त हुंदा है। गुर उपमा ता मैं कही तिस अध्याय विच कब हरदयाल सुभाय सुभाईमान कवि हरदयाल जी ने गुरु की उपमा वर्णन की है। या सो भाए श्रेष्ठ भाए प्रेम धार के गुरु की उपमा वर्णन की है। इथे दूसरा अध्याय समाप्त होया। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।